अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण यह कई तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों अथवा तत्व और यौगिक के भौतिक रूप से मिलने से मिश्रण बनता है। मिश्रण दो तरह के हो सकते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इन्हें समझने के लिए दोनों का एक एक उदाहरण देखते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण शरबत, जो चीनी और जल के मिलने से बनता है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नमक और बालू का मिश्रण। यदि हम इन मिश्रणों को 4 बराबर बराबर भागों में बांट दें तो हम देखेंगे कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा है, जबकि विषमांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन अलग अलग है। इसी तरह प्रत्येक भाग में उनके घटकों का अनुपात समांगी मिश्रण में निश्चित अनुपात है, जबकि विषमांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसके घटकों का अनुपात अनिश्चित है। इसे समझ लेते हैं। यहाँ प्रत्येक भाग में चीनी और जल के कणों को अगर आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 और ये 3 और 5 का अनुपात है। यहाँ भी 3 5, यहाँ भी 3 5, यहाँ भी 3 5। तो अनुपात निश्चित है और हर भाग का संगठन एक जैसा है। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण में अगर आप देखें तो यहाँ नमक के 7 कण, बालू का 1 कण, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा बालू के 7 कण और नमक का 1 कण। यहाँ पर नमक के भी 4 कण, बालू के भी 4 कण, यानी 1 1 का अनुपात। यहाँ पर 6 कण बालू के और 2 कण नमक के, यानी 1 3 का अनुपात। तो प्रत्येक भाग का संगठन अलग अलग है और अनुपात भी अनिश्चित है। चाहे मिश्रण समांगी हो अथवा विषमांगी, दोनों के लिए ये बात सत्य है कि भौतिक विधि द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है। यहाँ शरबत में भौतिक विधि अपनाकर जल और चीनी को अलग कर सकते हैं, और नमक बालू के मिश्रण से नमक और बालू को भी भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे समझ लेते हैं। यहाँ तो मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय दिख रहा है, हर भाग का संगठन अलग अलग है, परंतु यहाँ नहीं दिख रहा है। यही बात कंफ्यूजिंग है, इसे समझ लेते हैं। यदि अलग अलग व्यक्तियों को शरबत बनाने के लिए दिया जाए तो हर व्यक्ति एक ही जैसा शरबत नहीं बनाएगा। कोई 1 चम्मच चीनी मिलाएगा, कोई 1 चम्मच से ज़्यादा मिलाएगा, कोई 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच। हर शरबत का स्वाद अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर शरबत में चीनी और जल का अनुपात अलग अलग होगा। एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए शरबत के अलग अलग हिस्सों को लिया जाए तो उसमें तो अनुपात निश्चित होगा, लेकिन 2 व्यक्तियों के शरबत में जल और चीनी का अनुपात अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ परिवर्तनीय संगठन कहा गया है। तो मिश्रण में घटकों का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण और यौगिक में अंतर भी देख लेते हैं। मिश्रण घटकों के भौतिक विधि से मिलने से बनता है, जबकि यौगिक घटकों के रासायनिक विधि से मिलने से बनता है। यहाँ भौतिक विधि है, यहाँ रासायनिक विधि है। यौगिक में उसके घटकों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे पानी का वैद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पा सकते हैं। इसके विपरीत मिश्रण में उसके घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, चाहे समांगी हो चाहे विषमांगी हो। यौगिक का संगठन अस्थायी होता है। इसके विपरीत मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक का गुण उसके घटक के गुणों से अलग होता है, जैसे पानी द्रव है जबकि उसके घटक गैस है। इसके विपरीत मिश्रण का गुण उसके घटकों के समान ही होता है। शरबत चीनी और जल के गुणों को ही दर्शाता है। नमक और बालू का मिश्रण नमक और बालू के कणों के गुण को ही दर्शाता है। मिश्रण का एक और उदाहरण है मिश्र धातु। ये बहुत ही विशेष है। इसका एक गुण
मिश्रण से मिलता नहीं है, वो गुण है कि इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए पीतल, जो कि जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, पीतल एक मिश्र धातु है। अगर हम चाहें तो पीतल से जिंक और कॉपर को अलग नहीं कर सकते, ये एक विशेष बात है। इसके बावजूद मिश्र धातु को मिश्रण मानते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी गुण मिश्रण से मिलते हैं। कौन कौन से गुण? घटक के गुणों को दर्शाते हैं, अर्थात मिश्रण जैसे पीतल जिंक और कॉपर से बना है तो पीतल का गुण वही होगा जो जिंक और कॉपर का है। दूसरा, परिवर्तनीय संगठन। पीतल का संगठन परिवर्तनीय होगा। एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया पीतल और दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाया गया पीतल, दोनों में जिंक और कॉपर का अनुपात थोड़ा सा अंतर कर सकता है, इसलिए ये परिवर्तनीय संगठन दिखाते हैं। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं। हमने पढ़ा कि मिश्रण दो तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं।